हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ। पिछले वीडियो में मैंने जावा के बारे में बताया था। आज का टॉपिक है वेरिएबल एंड कांस्टेंट इन जावा। जावा में वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल आर द कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज मेमोरी लोकेशन नेम फॉर द डेटा। एवरी वेरिएबल हैज ए डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, वैल्यू। तो जैसे वेरिएबल होता है ना, किसी भी, जैसे कि हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, अगर कोई डेटा स्टोर कर रहे हैं, जैसे देखो ये कंटेनर की तरह होता है जो डेटा को स्टोर करता है, और वो उस वैल्यू में उस जगह वो एक मेमोरी एलोकेट करता है, मतलब एक मेमोरी देता है उस डेटा के लिए, वेरिएबल्स के लिए। ये तीन टाइप का, एक वेरिएबल के पास कम से कम तीन चीज़ें होनी चाहिए। क्या? डेटा टाइप, वेरिएबल नेम और वैल्यू। डेटा टाइप क्या? द काइंड ऑफ डेटा दैट इट होल्ड, फॉर एग्जांपल इंट, स्ट्रिंग, फ्लोट। डेटा टाइप, एक वेरिएबल के पास डेटा टाइप तो जरूर है। हाँ, वो किस चीज़ का डेटा होल्ड कर रहा है, इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, क्या है, और उसका नाम क्या है। दूसरा है वेरिएबल नाम, उसका नाम क्या मैंने बोला। अगर इंटीजर है तो इंटीजर का नाम मैंने क्या दिया, इंटीजर ए बी सी कुछ भी दिया है, चाहे किसी का नाम। स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में क्या नाम दिया है मैंने, गौरव, सौरभ, कुछ भी हो सकता है। और वैल्यू, और उसके अंदर वैल्यू कौन सी मैंने वैल्यू दी है। अगर इंटीजर वैल्यू, इंटीजर ए दिया है मैंने, तो उसके अंदर वैल्यू मैंने कितना डिफाइन किया है वो। ऐसा इसके एग्जांपल देखेंगे तो और ज़्यादा समझ। एग्जांपल से देखिए, ये इंटीजर टाइप का है, इंटीजर का नाम इंटीजर है, वेरिएबल का नाम एज दिया हुआ है, और इसका जो वैल्यू है वो 27 है। मतलब ये एक वेरिएबल बोल सकते हैं। जो इंटीजर टाइप का क्या है, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, इसमें वेरिएबल का नाम एज है और इसमें वैल्यू 27 दिया हुआ है। और दूसरा है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग है, उसके बाद स्ट्रिंग नेम, वेरिएबल का नाम नेम है, उसके अंदर जावा स्टोर्ड है। और इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं? How to declare Java variables? We can declare variables in Java's as per dependent below। देखिए इधर इधर दिख रहा है, जैसे इंटीजर की टाइप क्या हो गया, या फिर उसका नाम क्या हुआ, उसको ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर इंट लिख रहे हैं और उसके अंदर अगर इंट लिख रहे हैं, उसको कोई नाम देना, तो इंट के बाद जैसे इधर काउंट लिखा है, इसके जगह पे ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, जो कुछ भी लिखना है आपका, जो नाम देना है उसको नाम दे के डिफाइन कर सकते हैं। डेटा टाइप, इन जावा ए डेटा टाइप डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा दैट ए वेरिएबल कैन होल्ड। हाँ, ये डेटा टाइप है, किस टाइप का डेटा उसमें डिफाइन किया जाता है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, स्ट्रिंग, जो उसका नाम क्या, उसको क्या नाम देना चाहते हैं उस वेरिएबल को। ठीक है। एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करते हैं? इट कैन बी रिसीव विद द हेल्प ऑफ थ्री कंपोनेंट्स एक्सप्लेन अबाउट। जैसे ये इंटीजर है, एज है, और एज का मैंने वैल्यू इधर 20 दिया हुआ है। ये एक डेटा टाइप है इंटीजर, और एज वेरिएबल का नेम है, और ये 20 उसका वैल्यू है। तो क्या है, रिसीव मेमोरी फॉर वेरिएबल 20। जैसे इसका जो साइज दिया हुआ है 20 दिया, तो उसका मेमोरी एलोकेट हो गया 20। इंटीजर का, एक इंटीजर में 20 वैल्यू मैंने स्टोर कर दी, इंटीजर एज में मैंने 20 वैल्यू स्टोर कर दी। कितने टाइप के वेरिएबल्स हो सकते हैं जावा में? तीन टाइप के वेरिएबल्स हो सकते हैं, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या? डिक्लेयर इनसाइड ए मेथड और कंस्ट्रक्टर और ए ब्लॉक। स्कोप, ओनली विद इन द मेथड और ब्लॉक where it is declared. Lifetime, created when the method starts and destroyed when it ends. No default value, must be initialized before use. Store in stack memory. लोकल वेरिएबल वो होता है, जैसे हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, तो प्रोग्राम ये किसी मेथड के अंदर स्टोर हो सकता है, या फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर, और या ब्लॉक के अंदर। इसका स्कोप बस उतना ही तक रहता है, उससे ज़्यादा नहीं। इसको हम जैसे कि ये लोकल वेरिएबल, उसको बस उस ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस किया जाता है, उस ब्लॉक से बाहर हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते। और इसका लाइफ टाइम क्या है? जब भी हम क्रिएट करेंगे तब तक रहेगा, और जब वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जब वो खत्म होगा तब वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसको यूज करने से पहले इसको इनिशियलाइज कर देना पड़ेगा। इसका ये स्टैक फॉर्म में इसका मेमोरी स्टोर रहता है। दूसरा है इंस्टेंस वेरिएबल, डिक्लेयर इनसाइड ए क्लास बट आउटसाइड एनी मेथड। Scope, belongs to an instance of a class, like each object gets its own copy. Lifetime, exists as long as the object exists. Has a default values 0, null, false, etc. Scope, in heart memory, जो इंस्टेंस वेरिएबल होता है उसको क्लास के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। डिक्लेयर इनसाइड ए क्लास, उसको क्लास के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, और मेथड के बाहर डिक्लेयर। इसका स्कोप जो होता है वो क्लास के अंदर रहता है, और ये ऑब्जेक्ट के अंदर एक कॉपी बना लेता है। और ये लाइफ टाइम के लिए, जब तक ऑब्जेक्ट, जैसे क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, जब तक ऑब्जेक्ट जिंदा है तब तक ये वैल्यू भी जिंदा है, ये वेरिएबल भी जिंदा है।
और इसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यूज भी आते हैं, जैसे जीरो, नल, फॉल्स, एक्सेट्रा, कुछ भी हो। और ये हैप मेमोरी के में स्टोर रहता है। तीसरा स्टैटिक मेमोरी। स्टैटिक मेमोरी क्या है? क्लास वेरिएबल डिक्लेयर विद ए स्टैटिक कीवर्ड इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड मेथड स्कोप शेयर अमंग ऑल इंस्टेंस फॉर द क्लास ओनली वन कॉपी एग्जिस्ट लाइफ टाइम एग्जिस्ट थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम हैज डिफॉल्ट वैल्यू जीरो, नल, फॉल्स, एक्सेट्रा। और ये मेथड एरिया जैसे क्लास मेमोरी के अंदर स्टैटिक वेरिएबल होता है ना, इसको डिक्लेयर करने के लिए स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं इनसाइड ए क्लास। एक क्लास के अंदर स्टैटिक कीवर्ड यूज करके तब इस वैल्यू को वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। इसका बस एक ही कॉपी एग्जिस्ट करता है और ये जब तक एग्जीक्यूशन एग्जिस्ट थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन, जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक ये एग्जिस्ट करेगा। इसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यूज आती हैं जैसे जीरो, नल, फॉल्स, एक्सेट्रा। ये मेमोरी क्लास के अंदर स्टोर रहता है। देखिए जावा वेरिएबल्स को अगर कंपेयर किया जाए तो ये लोकल, इंस्टेंस, स्टैटिक्स डिक्लेयर किया है इसी मेथड, ये मेथड और ब्लॉक के अंदर रहता है, डिक्लेयर होता है। और ये इनसाइड ये क्लास के अंदर डिक्लेयर होता है। और ये इनसाइड ए क्लास विद स्टैटिक, ये भी क्लास के अंदर स्टोर रहता है लेकिन स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिक्लेयर रहता है। इसका स्कोप क्या है? इसका स्कोप इनसाइड, ये बस ब्लॉक के अंदर इसका स्कोप रहता है लेकिन इसका बिलोंग्स टू एन ऑब्जेक्ट। इसका स्कोप एक ऑब्जेक्ट के अंदर रहता है और इसका एक क्लास के अंदर। ये एग्जिट ड्यूरिंग मेथड एग्जीक्यूशन, ये एग्जीक्यूशन के टाइम तक वैलिड रहेगा। इसका जब तक इसमें और इंस्टेंस वेरिएबल जब तक ऑब्जेक्ट जिंदा है तब तक ये भी जिंदा रहेगा वेरिएबल। ये पूरे प्रोग्राम तक जिंदा रहेगा। और ये डिफॉल्ट वैल्यू, इसमें कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होगा, इसमें पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा। इसमें डिफॉल्ट हो जाएगा, इसमें भी डिफॉल्ट हो जाएगा। तीसरा ये स्टैक मेमोरी के फॉर्म में स्टोर रहता है, ये हाथ में ये क्लास मेमोरी के हैं। और ये शेयर अमंग ऑब्जेक्ट्स नहीं, ये नहीं शेयर कर सकता है, ये भी नहीं। और ये इसका बस एक ही कॉपी रहता है। अब देखते हैं कंस्ट्रक्टर इन जावा, कॉन्स्टेंट्स मतलब कांस्टेंट देखते हैं। ए कांस्टेंट इन जावा इज ए फिक्स्ड वैल्यू दैट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। इन जावा कांस्टेंट्स आर डिक्लेयर्ड यूजिंग फाइनल कीवर्ड व्हिच मेक्स द वैल्यू इम्यूटेबल। जैसे कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि फिक्स रहता है, उसका साइज फिक्स रहता है। एक बार हमने उसको डिक्लेयर कर दिया उसके बाद उसको चेंज नहीं कर सकते। वेरिएबल में क्या होता है, हाँ उसको चेंज कर सकते हैं, वैल्यू ABCD करके चेंज कर, लेकिन इसमें एक बार अगर डिक्लेयर कर दिया तो वो चेंज नहीं होगा। और इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं? यूजिंग फाइनल कीवर्ड विद स्टैटिक, यूजिंग enum, इसको इनुम भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। 3 तरीके हैं एक कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए जावा। एक प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, चलिए देखते हैं पहला यूजिंग फाइनल कीवर्ड का यूज करके हम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। द फाइनल कीवर्ड प्रिवेंट्स मॉडिफिकेशन ऑफ ए वेरिएबल फॉर आफ्टर असाइनमेंट। रियल लाइफ एग्जांपल में देखिए स्पीड लिमिट। इमेजिन यू आर ड्राइविंग ए कार, द स्पीड लिमिट इज फिक्स्ड एंड इट कैन नॉट बी चेंज। आप सोचिए अगर इसको इमेजिन करना, आप कार चला रहे हैं और कार की स्पीड मान लीजिए फिक्स है, कितना मान लीजिए 40 मान लीजिए, 40 मान लेते हैं। अब 40 है, फिक्स है। जैसे ही कार स्टार्ट कीजिएगा 40 की स्पीड में दौड़ने पड़ेगा, तो वो सही थोड़ी है। एक बार उसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस है। आप स्लो करना चाहते हैं तो स्लो भी नहीं होगा, और 40 से ज़्यादा स्पीड करना चाहते हैं तो वो भी नहीं होगा, फिक्स है। और दूसरा क्या है, यूजिंग फाइनल एंड स्टैटिक। इफ ए कांस्टेंट वैल्यू इज शेयर अमंग ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए क्लास वी यूज स्टैटिक फाइनल। इसका भी रियल लाइफ एग्जांपल में देखते हैं। जैसे द मैथमेटिकल वैल्यू पाई का वैल्यू इतना फिक्स है, ऑलवेज फिक्स है। अगर आप पाई का वैल्यू कहीं भी डिफाइन कर दे तो वो फिक्स ही रहेगा, 3.1459 बस। और रियल फाइनल यूजिंग, इसको प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा enum, इनुम। इसको अगर देखा जाए तो an enum is a special class that defines a set of constant। एग्जाम्पल में, रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखा जाए तो 7 days in a week। सही बात है, एक हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं, 7 से 8 तो नहीं हो जाएंगे। अगर 8वां दिन भी आएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। 8वां दिन भी आएगा तो संडे से मंडे हो जाएगा। यही है एग्जाम्पल्स वेरिएबल और कांस्टेंट का जावा में। तो बस इतना ही आज के लिए। तो अगर इस PDF को आपको एक्सेस करना है तो मैं अपनी एक इंस्टाग्राम ID अपने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूँगा, वहाँ जाइए। सौरभ एजुकेशन नाम से एक इंस्टाग्राम ID होगी, वहाँ पे जाइए और जिस भी टॉपिक का आपको PDF चाहिए वहाँ पे मुझे PDF का नाम DM कीजिए, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।